Hello students, today we will learn about a new lesson, okay, that is refraction through a prism. तो आज आम गोटे नुआ पाठ पढ़ा सेटा कौन ना रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म गोटे प्रिज्म देखिए आमर केमिति रिफ्रैक्शन होउची। तो फास्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज ए प्रिज्म। तो सर्वप्रथम आम जानिबा ना गोटे प्रिज्म कौन है। तो देखो, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ ए प्रिज्म। ए प्रिज्म इज ए वेज शेप्ड portions of a transparent refracting medium। आमर प्रिज्म होची गोटे वेज्ड शेप रो गोटे portion of a transparent refractive medium हैला। गोटे ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम रो ये होची आमर गोटे वेज शेप्ड आमर portions and it is bounded by two planes faces। okay, there are two plane faces, they bound it with an inclination। गोटे inclination रे देटा आमर सरफेस याकू बाउंड करूछंती, बुझिला कि with an angle, that is the angle of inclination with an angle a हैला। so a prism is a wedged shape portion of a transparent refracting medium bounded by two plane faces inclined to each other at certain angle हैला। तो ये देख, तो ये मुझे प्लॉट करिछि गोटे हमर प्रिज्म। तो यार दुईटा रिफ्रैक्टिंग फेस रोची, गोटे होची हमर एटा ए बी ई डी आ गोटे होची हमर ए सी ई डी। दुईटा रिफ्रैक्टिंग फेस गोटे होची ए बी ई डी आ गोटे होची हमर ए सी एफ डी हैला। पुनी ए जो दिस इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशंस दैट इज ए। अगेन देखो ये जो एज दैट इज ए डी या आम कौन कहवा ना रिफ्रैक्टिंग एज, बुझेला। पुणी यार आमर जो तल पार्श्व जो आमर फेस रोची बा आम जहाँ बेस कहू है दैट इज बेस ऑफ द प्रिज्म। तो इट इज बी ई एफ सी। तो बी ई एफ सी को आम कौन कहीपर ना बेस है। तो अगेन कौन जदि मु ए प्रिज्म को है ट्रांसवर्सली कट करी बा परपेंडिकुलारली मु कट करी है तो मु गोटे एमिति पर्सन पाइबी, बुझेला कि या आम जदि परपेंडिकुलारली कट करवा ए प्रिज्म को जेकोसी पॉइंट रे तो आम कौन ना गोटे सेक्शन पाइबा एमती। इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल सेक्शन। तो या आम कौन कहवा ना प्रिंसिपल सेक्शन, बुझेला। तबे आम जानिबा इंपोर्टेंट पॉइंट्स। तो कौन ना यार दुईटा प्लेन फेसेस रोची जो मु कहले एबे ए बी ई डी आ गोटे कौन रे ना ए सी एफ डी। ए दुईटा को कौन कहुए आर कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग फेसेस। पुणी दुईटा आमर जो लाइन ए डी ताको आम कहबा कौन रिफ्रैक्टिंग एज। पुणी दुईटा फेस आमर बी सॉरी आउ जो फेस रहा आमर बी सी एफ ई ताको आम कौन कहबा ना बेस ऑफ द प्रिज्म, ताको बेस कहबा, बुझेला। आउ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन दीज टू रिफ्रैक्टिंग फेसेस दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, ताको आम एंगल ऑफ प्रिज्म कहबा हैला ए। तो सेक्शन एबीसी कट बाय ए परपेंडिकुलर प्लेन इज कॉल्ड प्रिंसिपल सेक्शन। तो या आम कहबा कौन प्रिंसिपल सेक्शन, बुझेला। सो दिस इज ऑल अबाउट ए प्रिज्म। तो एतिकी हमर कौन गोटे प्रिज्म विषय रे रहिला। तो या पर आम देखा गोटे बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चंस बा मुझे मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर दिस ईयर। तो यहाँ कौन ना आमर डेरिवेशन ऑफ प्रिज्म फॉर्मूला और डिड्यूस द रिलेशंस म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2, बुझेला। तो म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2। तो यहाँ एक्चुअली आमर कौन ना रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म
ताकू बेस करके आमर यहाँ होती तो ये आम पढ़ा तो मुझे कौन कली ना कनसीडर ए प्रिंसिपल सेक्शंस वी नो अबाउट प्रिंसिपल सेक्शंस सो मुझे कौन कली ना गोटे प्रिजिम प्रिंसिपल सेक्शन को मुझे कनसीडर कली है दैट इज ए बी सी ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल केते ना ए है सो ए रे पी क्यू इज अलाउड टू फॉल ऑन दिस फेस एसी सॉरी ए बी तो ए बी फेस ऊपर आम कौन करवा ना पी क्यू रे को इंसिडेंट करवा है ए रे पी क्यू इंसिडेंट ऑन फेस ए बी एंड एंटर टू द टेंसर मीडियम बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड एंडेस तो ए कौन करिवो ए इंसिडेंट रे कौन करिवो ए डेंसर मीडियम को एंटर करिवो एटा हमर प्रिजिमटा है प्रिजिम दैट इज हमर जो ग्लास मीडियम है किंतु एटा हमर कौन बाहर सब एयर मीडियम रोची तो लाइट हमर कौन ना एयर मीडियम रु डेंसर को माने ग्लास मीडियम को जाउची तो आम ये कही परिबा लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर मीडियम टू डेंसर मीडियम है तो जितेबाला से एंटर कर डेंसर मीडियम को से कौन हम ना नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल से बेंड कर यहाँ आम जाचु है आगुरी जाचु लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन रे तो देखो देन इट ट्रैवल अलोंग क्यू आर एंड इंसिडेंट ऑन फेस एसी तो या पर कौन कर ना ए क्यू आर देकी एलोंग क्यू आर से ट्रैवल कर एसी ऊपर से इंसिडेंट कर तो पुणी यार आउ थे रिफ्रैक्शन हम ये फेस ऊपर सो इट सफर अगेन इट सफर ए रिफ्रैक्शन एट फेस एसी है सो अगेन इट सफर रिफ्रैक्शन एट एसी बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल तो ये से सफर कर रिफ्रैक्शन एवं या पर कौन हम ना बे देख ये डेंसर रू रेयर को जीव डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम को जीव तो ये कौन हम ना इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल ए नॉर्मल ठारू आमर दूर को चलो दूर दूर को ही जीव अवे फ्रॉम नॉर्मल एंड एमर्जेस आउट एलोंग आर एस एवं आर एस देखी से एमर्ज कर सो आम ये जानलु कौन दिस इज इंसिडेंट रे दिस इज रिफ्रैक्टेड रे फॉर दिस फेस है पुणी ए फेस पाई दिस इज ऑल्सो दिस इज अगेन इंसिडेंट रे एंड दिस इज एमर्जेंट रे बा मैं या रिफ्रैक्टेड रे भी कही पार है तो देखो now let PQ incident ray for face AB and n dash कौन ना normal to the face AB at Q point है n dash n पुणी QR that is refracted ray for face AB I this is angle of incidence and R R that is angle of refraction ओके तो ये देखिए देखो पुणी ये तो गला आमर ए बी फेस पाई सेमती एसी फेस पाई देखो एठी आमर कौन हम ना क्यू आर इज द इंसिडेंट रे आर एस इज द इमर्जेंट रे ओके एंड एन डबल डैश इज द नॉर्मल एट पॉइंट आर अगेन देखो आर डैश एठी होची हमर कौन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आई डैश इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बा एमर्जेंट है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कही परिबा ए सरफेस पाई किंबा एंगल ऑफ एमर्जेंट भी कही परिबा बुझिला तो आम दुईटा फेस रे आम सब लिखिले जानिले तो देखो सेम लिखी मु है तो या पर देखो आम देखा ये जो देखो ये मुझे कौन कली ना ये जो नॉर्मल को पूरा इड को प्रोड्यूस कली पुणी ए नॉर्मल को प्रोड्यूस कली तो से माने कौन हेले रे ना एन पॉइंट रे हमर मीट कले है सपोज दिस पॉइंट इज एन पॉइंट इटी मीट कले पुणी मुझे कौन कली ना हमर जो इंसिडेंट रे को मु प्रोड्यूस कली माने एक्चुअली देखो जदि हमर प्रिजिम न था ताले ए रे ए डायरेक्शन रे जाई थांता हो कि नहीं
ये डायरेक्शन जाइथा तो यहाँ मुझे प्रोड्यूस कली। तो पुणी देख ए प्रिजिम देकी आमर एयर एक्चुअली कुआडे जाउची कुआडे ट्रैवल करूची ना एलोंग दिस डायरेक्शंस। तो याकू जदि मु बैक साइड रे प्रोड्यूस करी ताले से याड को आसीबो एवं आमे देखिबा कोन ना ए जो दुईटा रे ए पॉइंट रे इंटरसेक्ट करिवे हैला एंड लेट दिस पॉइंट इज एम हैला। तो सामान्य ए पॉइंट रे हमर इंसिडेंट सॉरी इंटरसेक्ट करिवे। तो एबे देखो दिस एंगल हैं याको हमें कौन ना दबा ना डेल्टा दैट इज वेरी इंपोर्टेंट वन। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन माने एक्चुअली कौन होची हमर रे ऑफ लाइट ए दी की ट्रैवल करबा कथा किंतु से एतिकी एंगल रे एपट को ट्रैवल करूची आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो एतिकी एंगल रे से डेविएट होची तार पाथ को ओरिजिनल पाथ को हैला। तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो एबे देखो आमे एटी किछि मैथमेटिक्स करिबा। एबे कंसीडर करो एम क्यू आर ट्रायंगल को हैला एम क्यू आर ट्रायंगल। सो ए ट्रायंगल पाई दिस एंगल इज एक्सटीरियर एंगल बहिस्थ कोण हैला। तो आमे एक्चुअली पढिचु हाई स्कूल ले पढितबो तमे माने ना हमर बहिस्थ कोणटा कोन हुए रे ना अंतरस्थ दूरवर्ती कोण द्वय संगे अंतरस्थ दूरवर्ती कोण द्वयर समष्टि संगे समान हुए हैला ना हमर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल बुझिला। तो ए दुईटा एंगल सहित समान हम क्लियर एति क्लियर हैला। तो एबे हमें देखो यही एंगल दुईटा को बाहर करवा हैला एटा हमें जानि नांती। तो एबे देखो ए जो एंगल एटा हो आई अगेन दिस एंगल इज आर हैला आई एंड दिस इज आर। तो एबे देखो ए लाइन और ए लाइन परस्पर को इंटरसेक्ट करछंती एवं ए जो एंगल हम टोटल एंगल दिस टोटल एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल कहीं वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रतिपकोण समान हे माने ए टोटल एंगल दिस टोटल एंगल इज इक्वल टू आई किंतु हमको कौन ए एंगल दरकार। तो ए एंगलटा केमती पाइबा ना आई माइनस जदि ए एंगलटा मु करदेवी ताले एटा मु पाइजिबी। सो दिस एंगल इज आई माइनस आर। सिमिलरली एटी देखो दिस आई डैश एंगल इज इक्वल टू दिस होल एंगल दिस टोटल एंगल अगेन आम ये एंगलटा जानी आर डैश एटा जानिनु। तो यहाँ केमती पाइबा ना आई डैश माइनस आर डैश हैला। सो दिस एंगल इज आई डैश माइनस आर डैश बुझेला क्लियर। तो एबे देखो एबे ए ट्रायंगल पाई दैट इज एम क्यू आर। तो ये आमर डेल इज एक्सटीरियर एंगल। तो डेल इक्वल टू आम कौन लिखिपर सो आम लिखिपर इन ट्रायंगल एम क्यू आर डेल इक्वल टू आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश हैला दैट इज आई डैश माइनस सॉरी आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश हैला। तो ये देखो तो या रिअरेंज करिकी मु एमती लिखली डेल इक्वल कौन ना आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश। तो गुड़ा को कॉमन नहीं कि एमती आम लिखिपर। तो ये मुझे रिजनटा भी लिखिदी है वाई डेल इक्वल टू दिस। तो नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर। तो एबे देखो आम क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर कथा डिस्कसन करिबा। तो ये देखो ए क्यू एन आर क्वाड्रिलेटरल रे हमर चतुर्भुज रे। तो ए एंगल और एन एंगल दीज आर टू अपोजिट एंगल हैला। तो पुणी आम जाचु कौन ना गोटे चतुर्भुज रे तार दुईटी अपोजिट एंगल रो तार समटा केते हुए ना 180। तो आम लिखिपर कौन ना ए प्लस एन इक्वल टू केते ए एंगल प्लस एन एंगल इक्वल टू 180। तो ये आम लिखिपर क्लियर
तो सही बड़ी देख इन ट्रायंगल क्यू एन आर है क्यू एन आर ट्रायंगल रे आमर तीनोटी कोण ए आर आर डैश आउ एन ए तीनोटी कोणर समष्टि केते 180 हम तो दैट इज आम लिखिले कौन ना आर प्लस आर डैश प्लस एन इक्वाल टू 180 है तो यहाँ आम दुईटा इक्वेशन पाइले एबे देखो ये दुईटा इक्वेशन को आम कंपेयर करवा तो यांकर आरएचएस आरएचएस सेम अच्छी तो एलएचएस भी कौन हम सेम हम तो आम लिखिली तो ए प्लस एन इक्वाल टू आर प्लस आर डैश प्लस एन है तो ये एन एन सेम रोचे तो या काटिदेव आम एलएचएस आरएचएस रे तो रहा के ना ए इक्वाल टू आर प्लस आर डैश तो यहाँ आम गोटे रिलेशन पाइले है तो ए इक्वाल टू कौन ना ए आर प्लस आर डैश तो अभी देखा नाउ इक्वेशन स्टार है ये इक्वेशन को मुझे स्टार देती तो दिस इक्वेशन बिकम्स कौन हम ना आम आर प्लस आर डैश जगह तार वैल्यू पुट करवा के ना ए है तो यहाँ होमर कौन ना डेल इक्वाल टू आई प्लस आई डैश माइनस ए तो यहाँ आम गोटे एक्सप्रेशन पाइल तो एक्चुअली कौन होची ना आमर एक्सपेरिमेंटाली देखा जाइए कौन ना आमर जो एंगल ऑफ डेविएशन है जोटा मुझे डेल्टा दिस एंगल ऑफ डेविएशन दैट वेरी विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस आमर एंगल ऑफ इंसिडेंस को जदि डिफरेंट नबा ताले एंगल ऑफ डेविएशन आम डिफरेंट पाइबा है तो यहाँ आमर एक्सपेरिमेंटाली देखा जाइए तो गोटे पार्टिकुलर एंगल ऑफ डेविएशन पाई एक्चुअली कौन हुए सॉरी द फॉर पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस है गोटे पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पाई आमर कौन हुए ना आमर एंगल ऑफ डेविएशन टा मिनिमम हुए है तो एमती तो आम कौन डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस नेले एंगल ऑफ डेविएशन भी अलग अलग पाइबा किंतु गोटे पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पाई आमर एंगल ऑफ डेविएशन टा कौन ना मिनिमम हुए एवं सही एंगल ऑफ डेविएशन को कौन कह जाए ना मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन आउ आम कौन डिनोट करूँ केमती डिनोट करूँ ना डेल एम द्वारा डिनोट करूँ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन सो एट द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन केस रे कौन हुए ना आमर ये जो रिफ्रैक्टेड रे क्यू आर दैट इज पैरेलल टू बीसी तो बीसी प्रति ये कौन हम पैरेलल हम जदि ए दुटा आम पैरेलल हुंती ताले एठी हम कौन पाइबा ना आर इक्वल टू आर डैश हैं सो इन दिस केस आर इक्वल टू आर डैश है एगेन आई इक्वल टू कौन पाइबा ना आई डैश है तो आर इक्वल टू आर डैश पाइबा आउ आई इक्वल टू आई डैश पाइबा तो ये देख तो या आम यूज करवा इक्वेशन कौन 4 रे आउ इक्वेशन आमर 3 रे है तो ये देख इक्वेशन 3 रू आम कौन जानचु ना ए इक्वल टू आर प्लस आर डैश तो जेहेतु आर आर डैश सेम तो मु आर डैश जगह आर लिखिपारि तो दैट बिकम्स 2r है तो आर इक्वल टू कौन हम ताले ना ए बाई 2 तो सिमिलारली फ्रॉम इक्वेशन 4 आम कौन लिखिपार डेल एम इक्वल टू आई प्लस आई माइनस ए तो आई डैश जगह मु आई लिखिपारि है ताकू मुझे लिखिली कौन ना 2i आ एटा को एपट को नहीं आसिली ट्रांसपोज कली हाँ तो यहाँ माइनस था एपट को आने कौन है प्लस हो गला तो डेल एम प्लस ए इक्वल टू 2i बा आई इक्वल टू कौन हम रे ना ए प्लस डेल एम बै 2 हम तो आम दुईटा एक्सप्रेशन पाइले कहार ना आर आउ आई एबे यांको नहीं कि आम यूज करवा है तो देख तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ आम कौन जानिचु ना द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म कैन बी रिटन एज कौन ना म्यू इक्वाल टू साइन आई बाई साइन आर दिस इज स्नेल्स लॉ हाँ तो म्यू इक्वाल कौन थिला ना साइन आई बाई साइन आर तो आई रो वैल्यू आम पाइलु तो आई रो वैल्यू केते ना ए प्लस डेल एम बाई 2 सेमती आर रो वैल्यू केते ए बाई 2 तो यही दुईटा वैल्यू आम कौन करवा ना ये आम पुट करदे है तो आई जगह पुट कले ए प्लस डेल एम बाई 2 आउ आर जगह में पुट कले कौन ए बाई 2 तो आम फाइनाल एक्सप्रेशन
ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା म्यू इक्वाल टू sin a प्लस डेल m by 2 होल डिवाइडेड by sin a by 2. So this is the required prism formula. So this is very important. तो या को प्रैक्टिस करिवो हला. दिस इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर दिस ईयर.